नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराणम अष्टम स्कंधः अथ प्रथमो अध्याय। मनवंतरों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, स्वयंभुव मनु का वंश विस्तार मैंने सुन लिया। इसी वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा चलाई थी। अब आप हमारे दूसरे मनुओं का वर्णन कीजिए। ब्रह्मांड ज्ञानी महात्मा जिस जिस मनवंतर में महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों और लीलाओं का वर्णन करते हैं, उन्हें आप अवश्य सुनाइए। हम बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवण करना चाहते हैं। भगवान विश्व भावना, भगवान बीते हुए मनवंतरों में जो जो लीला कर चुके हैं, वर्तमान मनवंतर में जो जो कर रहे हैं और आगामी मनवंतरों में जो जो करेंगे, वह सब हमें सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, इस कल्प में स्वयंभुव आदि 6 मनवंतर बीत चुके हैं। उसमें से पहले मनवंतर का मैंने वर्णन कर दिया। उसी में देवता आदि की उत्पत्ति हुई थी। स्वयंभुव मनु की पुत्री आकुति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए, देव आहुति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने उनके पुत्र रूप से अवतारण ग्रहण किया था। परीक्षित, भगवान कपिल का वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ। तीसरे स्कंद में आप सबने सुना होगा। अब भगवान यज्ञ पुरुष ने आकुति के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ किया, उसका वर्णन करता हूँ। हे परीक्षित, भगवान स्वयंभुव मनु समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ने की कल्पना करने लगे, विचार करने लगे और उन्होंने वह राज्य छोड़ दिया। वे अपनी पत्नी शतरूपा के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। परीक्षित, उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर से खड़े होकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की और तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार भगवान की स्तुति करते थे। मनु जी कहा करते थे, जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह विश्व चेतन हो जाता है, किंतु यह विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता, जो इसके सो जाने पर प्रलय में भी जागते रहते हैं, जिनको यह जान नहीं सकता, परंतु जो इसे जानते हैं वही परमात्मा है। यह संपूर्ण विश्व और इस विश्व में रहने वाले समस्त चर अचर प्राणी सब उन परमात्मा से ही ओतप्रोत हैं। इसलिए संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न करके उसका त्याग करते हुए ही जीवन निर्वाह मात्र के लिए उपभोग करना चाहिए। तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। भला ये संसार की संपत्तियाँ किसकी हैं? भगवान सबके साक्षी हैं। उन्हें बुद्धि, वृत्तियाँ या नेत्र आदि इंद्रियाँ नहीं देख सकती, परंतु उनकी ज्ञान शक्ति अखंड है। समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले उन्हीं स्वयं प्रकाशक असंग परमात्मा की शरण मैं ग्रहण करता हूँ, जिनका न आदि है न अंत है, फिर मध्य तो क्या होगा। जिनका न कोई अपना है, न पराया है, न बाहर है, न भीतर है। वे विश्व आदि अंत मध्य अपने पराए बाहर और भीतर सब कुछ हैं। उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता है। वही अनंत वास्तविक सत्य परब्रह्म है। मैं उन्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। वही परमात्मा विश्व स्वरूप हैं।
उनके अनंत नाम हैं। वे सर्वशक्तिमान, सत्य, स्वम प्रकाश, अजन्मा और पुराण पुरुष हैं। वे अपनी माया शक्ति के द्वारा ही विश्व सृष्टि के समस्त आदि को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी विद्या शक्ति के द्वारा ही उसका त्याग करके निष्क्रिय सत्य स्वरूप मात्र से रहते हैं। इसी से ऋषि मुनि नैष्कर्मण्य स्थिति आदि अर्थात ब्रह्मा से एकत्व प्राप्त करने के लिए पहले कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं। प्राय कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से छुट्टी पा लेता है। यूँ तो सर्वशक्तिमान भगवान भी कर्म करते हैं, परंतु वे आत्मलाभ से पूर्ण काम होने के कारण उन कर्मों से आसक्त नहीं होते। अतः उन्हीं का अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। मैं उन भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूँ। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए उनमें अहंकार का लेस भी नहीं है। वे सर्वत्र परिपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। वे बिना किसी प्रेरणा से के स्वच्छंद रूप से ही कर्म करते हैं। वे अपनी ही बनाई हुई मर्यादा में स्थिर रहकर अपने कर्मों के द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। वे ही समस्त धर्मों के प्रवर्तक और उनके जीवनदाता हैं। मैं उन्हीं प्रभु की शरण में हूँ, मैं उन्हीं प्रभु की शरण में हूँ, मैं उन्हीं प्रभु को बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये मनु जी इस तरह से स्तुति कर रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार स्वयंभू मनु एकाग्र चित्र से इस मंत्र में उपनिषद श्रुति का पाठ कर रहे थे, जो भी आप लोगों ने सुनी है। उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जान भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए उन पर टूट पड़े। यह देख अंतर्यामी भगवान यज्ञपुरुष अपने पुत्र याम नाम के देवताओं के साथ वहां आए। उन्होंने उन खा डालने वाले निश्चय से आए हुए असुरों का संहार कर डाला और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। परीक्षित, दूसरे मनु हुए स्वरोचिस। वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे धूमान, सुषेण और रोचिष्मान आदि। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था रोचन। प्रधान देवगण थे तुषित आदि। ऊर्जिस्तंभ आदि वेदवादीगण सप्तऋषि थे। उस मनवंतर में वेदशिरा नाम की ऋषि की पत्नी तुषिता थी। उसके गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया और विभु नाम से प्रसिद्ध हुए। वे आजीवन नैष्टिक ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं के आचरण से शिक्षा ग्रहण करके 88,000 व्रतनिष्ठ ऋषियों ने भी ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया। तीसरे मनु थे उत्तम। वे प्रिय व्रत के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे पवन, सृंजय और यज्ञहोत्र आदि। उस मनवंतर में वशिष्ठ जी के प्रमद आदि 7 पुत्र सप्तऋषि थे। सत्य, वेदश्रुत और भद्र नामक देवताओं के प्रधान गण थे और इंद्र का नाम था सत्यजीत। उस समय धर्म की पत्नी सुनृता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान ने सत्यसेन के नाम से अवतार ग्रहण किया था। उनके साथ सत्यव्रत नाम के देवतागण भी थे। उस समय इंद्र सत्यजीत के सखा बनकर भगवान ने असत्य परायण, दुस्शील और दुष्ट यक्षों, राक्षसों एवं जीवद्रोही भूतगणों का संहार किया था। चौथे मनु का नाम था तामस। वे तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। उनके पृथक ख्याति नर, केतु इत्यादि 10 पुत्र थे। सत्यक, हरि और वीर नामक देवताओं के प्रधान गण थे। इंद्र का नाम था त्रिशिक। उस मनवंतर में ज्योतिष धाम आदि सप्तऋषि थे। परीक्षित, उस तामस नाम के मनवंतर में विधृति पुत्र वैधृति नाम के और भी देवता हुए। उन्हें समय के फेर से नष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया था उन्होंने, इसलिए ये वैधृति कहलाए। इस मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। इसी अवतार में उन्होंने गिरहा से गजेंद्र की रक्षा की। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर,
हम आपसे यही सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्रह के फंदे से कैसे छुड़ाया। सब कथाओं में वही कथा परम पुण्य में प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है। इसमें महात्माओं के द्वारा गान किए हुए भगवान श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन रहता है। सूत जी कहते हैं, सोनक आदि ऋषियों राजा परीक्षित अमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए बैठे हुए थे। उन्होंने जब श्री सुखदेव जी महाराज को इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया, तब वे बड़े आनंदित हुए। वो प्रेम से परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों की भारी सभा में कहने लगे। अथ द्वितीय अध्याय, ग्रह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना। मित्रों, ये आपने प्रथम अध्याय सुना अष्टम स्कंद का, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का। इसमें ये बताया गया है कि देखिए, मनु भी बदलते रहे हैं और इंद्र भी बदलते रहे हैं और समय के अनुसार देवता भी बदलते रहे हैं। यानी कि सब बदलने वाले हैं। केवल परम पुरुष, परम पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, और जिनका कोई अंत ही नहीं है, अनंत है, वो जो ईश्वर है, वही जिसे आप सब अलग अलग नामों से हर बार कहते हैं, वही एक सत्य है। उसके अलावा बाकी सब चीज़ आनी चाहिए। देखो, बहुत अच्छे कर्म करते हैं तो आप देवता बना दिए जाते हैं, और भी अच्छे कर्म करते हैं तो आप इंद्र बना दिए जाते हैं। जैसे आपने देखा, अलग अलग युगों में अलग अलग इंद्र रहे, ऋषि मुनि भी अलग अलग रहे, सप्त ऋषि भी अलग अलग रहे, सबकी स्थिति बदलती जाती है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी बदल जाते हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर वो एक ही रहते हैं। समय के अनुसार लोग अपने अलग अलग नाम से उन्हें बुलाते हैं। तो उनकी स्तुति अगर आप श्रद्धा से करते हैं किसी भी नाम से, किसी भी रूप में, तो वो उस परमपिता परमेश्वर की ही स्तुति है, वो उनके कानों तक पहुँचती है और उसका लाभ मिलता है। अब आप सुनिएगा गजेंद्र की कथा, जिससे आपको विश्वास हो जाएगा। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी, क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध, सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर से इतनी ही थी। उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र की दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। और भी उनके कितने ही ऐसे शिखर थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियाँ थीं। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती थी। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे पर्वतराज के पांव पखार रही हो। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहाँ की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी जैसे उस पर हरी भरी धूप लग रही हो। उनकी कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्राय बने ही रहते थे। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती थी, तब बड़े बड़े गर्वीले सिंह उसे दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सह नहीं पाते थे और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए और जोर से गरजते थे। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह की जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहचहाते थे। उस पर बहुत सी नदियाँ और सरोवर भी थे। उनका जल बड़ा निर्मल था। उनके पुलिन पर मणियों की बालू चमकती रहती थी। उनमें देवगनाएं स्नान करती थीं, जिससे उसका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उनकी सुरभि लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती थी। पर्वतराज त्रिकुट की तराई में भागवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं कीड़ा किया करती थीं।
उसमें सब ओर से ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सर्वदा लदे रहते थे। उस उद्यान में मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा और तरह तरह के आम, पिरियाल, कटहल, आमड़ा, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजोरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकर, बरगद आदि के वृक्ष थे। बहुत सुंदर स्थिति थी। उस पर्वत के घोर जंगलों में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ कांटे वाले कीचक, बांस, बेंत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रोनता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, हाथी, बाघ, गैंडे आदि हिंसक जंतु, नाग और काले गोरे सरभ और चामड़ी गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे। और उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंसे, रीछ, शाल्य, लंगूर, कुत्ते, बंदर, हरिन और खरगोश आदि क्षुद्र जीव सब कहीं निर्भय विचरते रहते थे, क्योंकि सब गजेंद्र की रक्षा में रहते थे। यानी कि सोचते थे कि वो शेर जो हानिकारक जीव हैं, मांसाहारी जीव हैं, वो तो डर गए, अब शाकाहारी जीवों का इसमें मस्ती रहती थी। उसके पीछे हथनियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ते थे। बड़े बड़े हाथ हुई और हथनियाँ भी उसे घेरे हुए चल रही थीं। उनकी धमक से पहाड़ एक बार ही कांप उठता था। उनके कंठस्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ भौरे उड़ते जा रहे थे। मद के कारण उसके नेत्र विहल हो रहे थे। बड़े जोर की धूप थी, इसलिए व्याकुल हो गया और उसे तथा उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी। उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुविसित वायु की गंध सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा, जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल और अमृत के समान मधुर था। सुनहरे और अरुण कमलों की केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठाकर जी भर के जल पिया और फिर उसमें स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जलों की फुहारें छोड़ छोड़कर साथ ही हथनियाँ और बच्चों को नहलाने लगा। उनके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मुक्त हो रहा था, जैसे गृहस्थ के लोग होते हैं। और गृहस्थ में आप देखो कोई शक्तिशाली हो जाए और गृहस्थ बहुत अच्छी चल रही हो तो अपने बच्चों में, पत्नियों में, पोतों में, पोतियों में मस्त हो जाता है। यही स्थिति उस समय गजेंद्र की हो रही थी। परीक्षित, गजेंद्र इस समय इतना उन्मत्त हो गया था। उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया, जैसे काल किसी पुरुष को पकड़ ले। इस प्रकार आकस्मिक विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की चेष्टा की, परंतु छुड़ा ना सका। जैसे कोई ऐसा कोई आदमी हो जिसकी गृहस्थी बहुत बढ़िया चल रही हो, खूब बढ़िया पैसे हों, संसाधन हो, और अचानक बहुत बड़ी बीमारी उसे पकड़ ले तो फिर वो पहले हाथ पैर मारेगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, इस अस्पताल जाएगा, उस अस्पताल जाएगा, बहुत कोशिश करेगा, लेकिन जब कुछ हाथ में नहीं आया फिर क्या करेगा। दूसरे हथियों ने उसके बच्चों ने देखा और स्वामी को बलवान ग्राह के वेग से खींच रहा है। स्वामी को बलवान ग्राह बहुत वेग से खींच रहा है। वो घबरा रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख हुआ। सब ने अपनी अपनी कोशिश की और दुखी होने लगे। वे बड़ी विकलता से चिंघाड़ने लगे। बहुतों ने उसे सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकाल लेना चाहा, परंतु इसमें भी वे असमर्थ हो गए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो जाए तो आप डॉक्टर पर ले जाओगे, दवाई दिलवाओगे, साथ में रहोगे, बहुत दुखी भी होंगे जो बिल्कुल पास चाहने वाले लोग हैं, कुछ रोएंगे भी, कुछ जो भी जिसकी जो बस की है वो करेगा। इसी प्रकार उस गजेंद्र की अपनी स्थिति हो रही थी। गजेंद्र और ग्राह अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे, जैसे कोई व्यक्ति और बीमारी के साथ दोनों लड़ते रहते हैं। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लेता तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच लेता। जैसे कभी बीमारी में, आफत में पड़ा हुआ व्यक्ति, कभी लगता है आपत्ति उस पर हावी हो गई और कभी लगता है वो व्यक्ति हावी हो गया कि हाँ भाई ठीक हो रहे हैं या जीत रहे हैं, इस तरह से।
अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर सिल पड़ गया। न तो उसके शरीर में बल रहा, न उसमें उत्साह रहा, शक्ति आदि भी क्षीण हो गई। उधर गिरहा तो जलचर ही था, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई। बड़े उत्साह से और बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देह अभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया। अब उसने लगा कि अब मैं किसी को नहीं छुड़ा सकता, मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई है। अब समझ गया ये विधाता की फांसी है, इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से नहीं उबार सके, तब ये बेचारी हथनियाँ तो कैसे ही छुड़ा सकती हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व की एकमात्र आश्रय भगवान की शरण लेता हूँ। काल बड़ा ही बली है, यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए तोड़ता रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, उसे वे प्रभु अवश्य ही बचा लेते हैं। उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वही पुरुष सबके आश्रय हैं, मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। अथ तृतीयो अध्याय, गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और उस संकट से मुक्त होना। देखो, जैसे सब किसी आफत में फंस जाए तो फिर किसकी स्तुति करेंगे? भगवान की। तो भगवान की स्तुति कैसे की? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपनी बुद्धि का ऐसे निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया। फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्रोत का जप के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। उसने स्तुति क्या की? ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चित्तात्मकं पुरुषाय दिविजाय परेशाय भी धीमहि यस्मिन्नं यतश्चेदं येनेदं यइदं स्वयं योऽस्मात् परश्चमच्च प्रशान्तं प्रपद्ये शम्भुवम् ये स्वात्मं निदं निजे मायार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्त्रिहोतम् अविदकं चक्षुर्भयं तदीक्षते स आत्ममूलो अवुतं परत्परम् सर्वेन्द्रिय गुणदृष्टि सर्वप्रत्यय हेतवे अस्ताच्छायोक्ता सदा वशाय ते नमः। इस प्रकार गजेंद्र ने जो स्त्रोत से उनकी स्तुति की, उस स्त्रोत को गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत कहते हैं। इसकी पूरी डिटेल हम इसके साथ जो गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत है, गजेंद्र ने जो स्तुति की है, इस वीडियो के साथ हम एक PDF के रूप में आपको दे देंगे। तो आप संस्कृत और हिंदी में दोनों में आराम से इसको पढ़ सकते हैं। इसका सारांश हम आपको बता रहे हैं। इसमें गजेंद्र कहते हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता। हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है। इसको अब मैं रख के क्या करूँगा? मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस आत्मज्ञान, उस अज्ञान आवरण से छूटना चाहता हूँ, जो कालक्रम से अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। गजेंद्र कहने लगा, इसलिए मैं उन परम ब्रह्मा परमात्मा की शरण में हूँ, जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व स्वरूप हैं। साथ ही जो विश्व की अंतरात्मा के रूप में विश्व स्वरूप सामग्री से कीड़ा भी करते रहते हैं, उन अजन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। योगी लोग योग के द्वारा कर्म वासना और कर्म के फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आपकी 3 शक्तियाँ सत्व रज और तम, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं, समस्त इंद्रियों और मन के विषयों के रूप में भी आप प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए जिनकी इंद्रियां बस में नहीं हैं, वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनंत है
आप शरणागत वत्सल हैं, आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है, इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण में हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष स्वरूप भगवान की स्तुति की थी। इसलिए भिन्न भिन्न नाम और स्वरूपों को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय केवल सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि ही प्रकट हो गए। अब श्री हरि प्रकट हो गए और श्री हरि ने प्रकट होकर क्या किया, उसको उस सरोवर के भीतर बलवान गिरहा ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। तब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं। तब अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण जगत गुरु भगवान आपको नमस्कार है। तब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है। तब भी एक बार की गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही गिरहा को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सभी देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से गिरहा का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। अथ चतुर्थ अध्याय, गज और गिरहा का पूर्व चरित्र और उसका उद्धार। अब हम इस अध्याय में आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि उस समय ये गज कौन था और गिरहा कौन था। इस वीडियो में जो आप सुन रहे हैं, इसमें आपको ये समझ में आया होगा कि भगवान की स्तुति जब हम पूरे तन मन धन से करते हैं तो भगवान जरूर हमारी सुनते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, जैसे गजेंद्र की रक्षा की थी। तो श्री हरि हम सब जो भी लोग इस प्रसंग को भगवत को सुन रहे हो, वो ध्यान से जिन्होंने सुना हो, जो इस समय तक वीडियो पहुंच गए हों, उनके कष्ट श्री हरि उसी तरह से हरें जिस तरह से गजेंद्र की कष्ट उन्होंने हरे थे। दूसरा, गजेंद्र की स्थिति एक गृहस्थ व्यक्ति की तरह है और हमारी तरह है, और गजेंद्र भी उस तरह से आफत में पड़ गया जैसे हम लोग आफत में पड़ जाते हैं। जिस तरह से गजेंद्र को भगवान ने छुड़ाया, उस तरह से भगवान हमें भी छुड़ा सकते हैं। ज़रूरत है एक उनको हृदय से पुकारने की, हृदय से आवाज़ लगाने की। उसके लिए विशेष स्तुति, विशेष कोई संस्कृत उपासना की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए ज़रूरत है श्रद्धा की। श्रद्धा के साथ जब हम परमपिता परमेश्वर को बुलाते हैं, कोई भी मंत्र ध्यान नाम जप करते हैं, तो उनकी कृपा हमें अवश्य प्राप्त होती है। अगली वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा गज और गिरहा के पूर्व चरित्र और उनका उद्धार, चतुर्थ अध्याय, अष्टम स्कंध। तब तक के लिए हम अपनी वाणी को प्रणाम देते हैं। हमारे साथ बोलिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।